these days, God has blessed us with some children, और इन दिनों के अंदर परमेश्वर ने हमें कुछ बच्चों के द्वारा आशीषित किया है and there are more on the way. और कुछ बच्चे और भी आने वाले हैं। We are all happy to have children. और स्वाभाविक रीति से हम बहुत ही आनंदित होते हैं इन बच्चों के लिए। In a family, in a church, I think I consider it a sign of God's blessing in a special way as well. और कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर की आशीष का एक खास चिन्ह के रूप में इन बच्चों को मैं देखता हूँ। This thought was coming to God also wanted to probably teach us some lessons. और मैं ये विचार मेरे मन में आ रहा था कि परमेश्वर शायद कुछ विचारों और किस बातों को मुझे सिखाना चाहता है। We can learn many things from children. और हम बच्चों से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। For example, you might have some of the newborn babes. We have already seen, visited them. और हो सकता है कि नए जन्मे हुए बच्चों को कई बार हम उनसे मिले होंगे जाकर। If you tell, no, you are a beautiful child, it doesn't make them proud. और यदि इस बच्चे से आप कहें कि ये बच्चा तुम बहुत ही सुंदर दिखते हो, तो उससे वो बच्चा बहुत ही घमंड से नहीं भर जाता है। It doesn't go into their mind and think, okay, I am a beautiful child. और ये तारीफ, ये प्रशंसा उनके मन में, दिमाग में नहीं घुस जाती कि मैं बहुत ही सुंदर बच्चा हूँ। So that's one thing we can learn from children. और ये एक बात जो बच्चों से हम सीख सकते हैं। Even when people praise us, it doesn't go to our head. और यहाँ तक कि लोग हमारी तारीफ कर सकते, प्रशंसा कर सकते, लेकिन हमारे मन, हमारे दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए। In another way, other thing is if you do a little hurts, if you pinch, for example. और दूसरी तरफ में यदि इस बच्चे को थोड़ा सा चिमटी भरते हो उसको ऐसे, Don't try to pinch any. और आप ऐसे जाके करने की कोशिश मत करना। So what I'm trying to say is, they will not register, oh, this auntie, this uncle, this brother, sister pinched me today. उसको करने के बाद वो छोटा बच्चा कभी भी याद नहीं रखता कि इस आंटी, इस अंकल ने इस प्रकार मुझे कभी चिमटी भरा था। I will remember it. I'll revenge them next time. और मैं जरूर याद रखूंगा, दूसरी बार इसका बदला जरूर लूंगा। Or next time when they visit me, I will not smile at them. और दूसरी बार जब मुझे मिलने आएंगे ये अंकल आंटी, तब मैं उनकी तरफ देखकर नहीं मुस्कुराऊंगा। We don't expect children to behave like that, right? और हम अपेक्षा ये नहीं करते कि बच्चे इस प्रकार यहाँ पर उनका स्वभाव रहे, That's नहीं। another good thing we can learn from children. और ये और एक अच्छी बात है जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। Don't register the evil thing that others have done to us. और लोगों ने जो हमारे लिए बुरा या हमें चोट पहुंचाए, उससे हमें याद नहीं करना है। Don't wait for an opportunity to speak back or revenge in some way within our ability. और किसी भी अवसर का, मौके का हमको ये राह नहीं देखना है कि किसी भी योग्यता या कोई भी शब्दों के द्वारा मैं उसको बदला ले सकूं। Once disciples of Jesus asked Jesus a question. यीशु के शिष्यों ने एक बार यीशु से ये प्रश्न पूछा। That is Matthew chapter 18 verse 1. और मत्ती उसका 18:1। Who is the greatest in the kingdom of heaven? स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? This is a problem with the grown-ups. और ये जो समस्या है, जो बड़े लोग बन जाते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। They all interested to know who is the big, और greatest. यहाँ पर इन सबको इसी में दिलचस्पी है कि सबसे बड़ा और महान कौन है। And try to be the greatest. और ये प्रयत्न करते हैं, प्रयास कि मैं सबसे महान बन जाऊं, Or at least be nearer or in favor of the greatest, etc. और यहाँ तक जो महान है उसके नजदीक में आ जाऊं या उसकी कृपा दृष्टि मेरे पास हो बनी रहे। Jesus told something. यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, Truly, truly, I say to you, unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. और यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। No point is speaking all the theory about the kingdom of heaven. और यहाँ पर कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं कि हम स्वर्ग के राज्य की थियरी को बड़े यहाँ पे बोलते रहे। But unless you look to the child, and he brought a child and show it. और जब तक कि उस बालक को उसके सामने लेकर आया और दिखाया उनको, So unless you are convert, that word converted is used. और यहाँ पे जैसा लिखा है कि जब तक कि तुम बालकों के समान परिवर्तित न हो जाओ। The real conversion comes from within. और एक सच्चा परिवर्तन जो है वो हमारे भीतर से आता है। Jesus said, be converted and be like a child. यीशु कहता है कि तुम परिवर्तित हो जाओ, उस बालक के समान बन जाओ। That is how you can find a place in the kingdom of heaven. इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के अंदर तुम अपना स्थान ढूंढ सकते हो। And Matthew 18 verse 4, he elaborated further. और उसी अध्याय के 4 वचन में आगे बढ़कर कहता है,
whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। So humbling oneself like this child. और इस बालक के समान अपने आप को नम्र बनाना, Jesus is emphasizing that point of humility. और यीशु मसीह यहाँ पे नम्रता का जो मुद्दा जो है उसके ऊपर जोर दे रहा है। The humility similar to that of a newborn child. और नम्रता यहाँ पर जो नवजात जो नया जन्मा हुआ बच्चा होता है उसके साथ उसकी तुलना की गई And है, he is the greatest in the kingdom of heaven. और वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा So होगा। we can notice the most important thing in the kingdom of heaven is humility. स्वर्ग के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो नम्रता ही है। Humility is like a master key और नम्रता जो है एक मास्टर चाबी के समान है, that opens up everything in the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य में ये चाबी जो नम्रता की चाबी उसके द्वारा ही सब कुछ खुलता है। Therefore, it is very important for us to pursue this path of humility. और इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस नम्रता के मार्ग के पीछे हम खोज करते रहे And seek to be converted and be like a child. और हम पूरी तरह से रूपांतरित होकर उस बच्चे के समान बनने के लिए खोज करें। Jesus told in Matthew 11:29, और यीशु मसीह ने मत्ती 11:29 में कहा, Take my yoke upon you and learn from me. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। It should be the passion of our life. और यही हमारे जीवन की तीव्र इच्छा या मनोवेग होना चाहिए। Learning everything from Jesus. सब कुछ यीशु मसीह से सीखना। In every situation in our life, we can always think this, how Jesus would have behaved or conducted in this situation. हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर हमको सोचना है, तुलना करना है कि इस परिस्थिति में यदि यीशु होता किस प्रकार वो वहां पर प्रतिक्रिया देता या दर्शाता। We can read and meditate the scriptural passage. Jesus said many things. और हम उस वचन के भागों को पढ़ सकते हैं जहां पर यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों को कहा, उसको मनन कर सकते हैं। In many situations in our life that will help us. और बहुत सारी परिस्थितियों में हमारे जीवन में उससे मदद मिलेगी। How Jesus would have behaved in this situation. और कैसे एक परिस्थिति, खास परिस्थिति में यीशु मसीह ने कैसे वहां पे प्रतिक्रिया दी How होती, Jesus would have replied. कैसे यीशु ने वहां पर उत्तर दिया होता, How Jesus would have dealt with such people. और ऐसे लोगों के साथ यीशु मसीह ने कैसे व्यवहार किया होता। For example, we learn a very wonderful example of Jesus dealing with that Samaritan woman. और हम बहुत ही सर्वोत्तम उदाहरण देखते हैं कैसे यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के साथ व्यवहार किया। And that is not the way we normally tend to deal with a sinful person. और वैसे ही हमको उस पापी जो व्यक्ति के साथ व्यवहार करना है। We first of all, at the very sight of sinful, we will tend to reject that person. That person will feel unwelcomed. और कई बार ऐसे पापी व्यक्ति को देखकर हम उसको तिरस्कार करने की कोशिश करते ताकि ऐसा व्यक्ति वो आमंत्रित वहां पर महसूस नहीं करता है। But Jesus made that sinful woman exceptionally comfortable. She opened her heart and spoke to Jesus. और यीशु मसीह ने उस स्त्री को वहां पर पूरी तरह से आरामदायक महसूस करवाया ताकि वो अपने हृदय की सारी बातें खुलकर वहां पर कह सके। And he gave her hope and he restored her. और यीशु मसीह ने वहां पर उसको आशा दी और उसको पुनर्स्थापित किया। And he used that sinful woman maybe far more than his own disciples. और यहाँ पर उस पापी स्त्री को यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहीं अधिक बढ़कर ज्यादा इस्तेमाल किया। An entire city came to Jesus through that और woman. पूरा शहर जो है वहां पर यीशु मसीह को देखने आए स्त्री के कारण। So Jesus told, I learned from me, I am gentle and humble in heart. यीशु कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। So it's not a matter of externally showing humility. और यहाँ पर बाहरी नम्रता दिखाने की बात नहीं है। We can pretend being humble हम नम्र होने का दिखावा कर सकते हैं, and inside more proud than anyone else. लेकिन हमारे भीतर हम किसी भी व्यक्ति से बढ़कर घमंड से भरे हुए हो सकते हैं। Jesus is talking about being gentle and humble in heart. और यीशु मसीह यहाँ पे हमारे हृदय में नम्र और दीन या कोमल होने के बारे में बात करता है। Heart is the deepest portion of our life. और हृदय जो है हमारे जीवन का बहुत ही गहरा हिस्सा है। So Jesus is saying, be humble and gentle from in your heart like me. और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे हृदय की गहराई में तुम नम्र, कोमल और दीन मेरे समान बनो। And that is what we can learn, seek to be humble in our heart. और वही हमको सीखना है, हमारे हृदय के अंदर नम्र होना सीखना है। We see it very clearly in that passage in Philippians chapter 2. और फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय के अंदर बहुत साफ रीति से इसको हम देखते हैं। We see if Jesus was God
he did not hold on to that being God. और यहाँ तक यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन उसने उस पद व सामर्थ जो परमेश्वर का, उसको जकड़े या पकड़े नहीं रखा। He humbled himself and chose to be humble himself and come to this earth and be like one of और us. उसने अपने आप को इस प्रकार नम्र और दीन किया ताकि वो हमारे समान मनुष्य की समानता में इस धरती में होकर आया। So he was not speaking about humility as I am doing now. और जैसे मैं यहाँ पर अपने शब्दों से बोल रहा हूँ नम्रता के बारे में, यीशु मसीह ऐसे ही शब्दों से बात नहीं कर रहा था, But he was speaking through his life, by his example, by being genuinely humble in his heart. और यहाँ पर यीशु अपने जीवन से, अपने हृदय से, अपने बहुत ही वास्तविक रूप से नम्रता होने के बारे में बात कर रहा था। Then he taught the importance of being humble. और इसी वजह से उसने हृदय में नम्र होने के बारे में सिखाया। So in that passage, Philippians chapter 2 verse 3 फिलिप्पियों onwards, की पत्री 2 अध्याय 3 वचन से आगे, so he started saying that do nothing with selfishness and empty conceit. और स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो। See, as human beings, by our nature, we are full of selfishness and empty conceit. और एक मानव होने के नतीजे से हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ होता है या बहुत ही खाली गर्व के ऐसे ही कारण होते हैं। So when I read, this is the way it is written, resolve not to do anything from selfishness and empty conceit. और इसलिए हमको यही करना है कि हमको पूरी तरह से स्वार्थ और मिथ्या गर्व से पूरी तरह से बाहर होना है। Meaning, consciously work in that area, get rid of the selfishness and empty conceit. और हमें पूरी तरह से जानबूझकर इन क्षेत्रों के अंदर कार्य करना है और पूरी रीति से इससे अलग होना है। And in humility of mind, consider others more important than yourself. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर या अच्छा समझो। And in verse 5 we read, have this attitude in yourself which was also in Christ वचन Jesus. 5 में कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। So it's a matter of attitude. और यहाँ पर स्वभाव के बारे में संबंध में है। Seek to have the attitude of Jesus. और यीशु मसीह के स्वभाव के समान ही हम उसकी खोज करें। And then he's saying, even though he existed in the form of God, और यहाँ तक कि परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी he did not think that equality with God is something which I should hold on to. और उसके बावजूद भी कभी भी परमेश्वर के तुल्य होने के उस वश में उसने अपने आप को नहीं समझा। But he emptied himself. लेकिन इसके बावजूद विपरीत उसने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया। He gave up that privileges. उसने उन सौभाग्य को पूरी तरह से दे दिया He poured out and emptied himself, और उसने पूरी तरह से अपने आप को खाली कर दिया, उंडेल दिया taking the form of a servant. और अपने आप को एक दास का स्वरूप धारण कर लिया And he made himself in the likeness of men. और अपने आप को मनुष्य की समानता के अंदर वो लेकर आया। And he humbled himself by becoming obedient और यहाँ तक आज्ञाकारी होकर अपने आप में वो नम्रत अपने आप को उसने किया to the point of death, और क्रूस की मृत्यु तक, even the death on the cross. और क्रूस की मृत्यु तक भी। So having done that, we are asked to follow his footsteps. और इतना सब कुछ करने के बाद यीशु मसीह अब कहता है कि अब तुम मेरे पद चिन्हों पर चलो Have the same attitude of Jesus. और जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। We read Paul telling that as I imitated Jesus, you can also imitate me. और पौलुस इस प्रकार कहता है जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ वैसे तुम भी मेरा अनुसरण करो। So we can imitate Jesus in his humility हम यीशु का अनुसरण उसकी नम्रता में कर सकते हैं more than anything. और किसी भी चीज से बढ़कर। God values humility. और परमेश्वर नम्रता का मूल्य करता है। God bless humble people. और परमेश्वर नम्र और दीन लोगों को आशीष देता है। God can give grace only to humble people. और परमेश्वर जो नम्र लोग होते उन्हीं को केवल अनुग्रह दे सकता है। We can say God is searching for people whose hearts are humble. और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनके हृदय नम्र है। We read a verse in Isaiah chapter 66. और यशायाह 66 अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं, Verse 2. उसका दूसरा वचन। I look for these kind of people परमेश्वर कहता है मैं ऐसे चीजों की खोज करता हूँ who is humble and contrite in heart. जो मन में दीन है और खेदित मन के The हो। Lord is searching for people who are contrite and humble in their spirit, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो नम्र है और मन में टूटे हुए या खेदित मन के हैं and who also trembles in a positive way at his word. और एक सकारात्मक रूप पे उसके वचन को सुनकर थरथराने वाले लोग।
Sometime I speak about Samuel, और कई बार मैं शमूएल के बारे में बात करता हूँ, because we can always learn from the mistakes of others. और हम औरों की जो गलतियाँ उससे सीख सकते हैं। Samuel had a very I am talking about Saul. और माफ करना, शाऊल के बारे में बात कर रहा हूँ। Saul had a very good beginning. और शाऊल की जो है बहुत ही अच्छी शुरुआत रही थी, He was very humble in the beginning. और शुरुआत में आरंभ के दिनों के अंदर बहुत ही नम्र वो व्यक्ति था। How we know, when he was being searched to make him king of Israel, हम कैसे इसको जानते कि जब उसको इस्राएल का राजा होने के लिए ढूंढा जा रहा था, he hid himself. वो अपने आप को उसने छिपा लिया, He thought, I am not worthy to be the king. और उसने ये सोचा कि मैं राजा बनने के कदापि योग्य नहीं हूँ, I want to escape from these people, to hide from these people who wanted to make me king. और मैं यहाँ पे राजा नहीं बनना चाहता, जो मुझको बनाना चाहते उनसे मैं दूर होकर अपने आप को छिपाना चाहता हूँ। Meaning he had very lowly thoughts about himself. इसका मतलब वो अपने बारे में शाऊल बहुत ही छोटे विचारों को रखता था, So that is probably the quality which God saw him when he called. और हो सकता है कि इसी क्वालिटी को परमेश्वर ने उसको उसके अंदर देखा और उसको देखकर बुलाया। But he didn't preserve that humility in latter days of his life. लेकिन हम जैसे देखते हैं कि शाऊल ने उसके जीवन के आगे के दिनों के अंदर उस नम्रता को बनाए नहीं रखा। So that's a great lesson. We can be humble at some point of time. ये बहुत ही बड़ा मुख्य पाठ है। हो सकता है हमारे जीवन के कुछ स्तर के अंदर हम नम्र बने रह सकते हैं। When we came to the Lord, we were really humble. जब हम परमेश्वर के पास आए तब बहुत ही ज्यादा हम नम्र थे। When we came to church, we were humble. हम कलीसिया में जब आए तो बहुत ही हम नम्र थे, We had no expectation from anybody. और किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा हमारी नहीं थी, We just want to be part of the fellowship. और केवल उस संगति का हम हिस्सा बनना चाहते थे। We did not seek anything important. और हम कहीं पर भी अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करवाने की कोशिश नहीं But करते it's थे। good to ask, are we maintaining the spirit of humility? और अपने आप को पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या उस नम्रता की भावना के अंदर आज भी हम बने हुए हैं। In the case of Saul, when God blessed him, he saw success. He brought deliverance for Israel. और जब हम शाऊल के मामले में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, बहुत ही सफल हो गया और इस्राएली लोगों को उसने छुड़ाया। When he found that he was useful to the nation of Israel, और जब उसने देखा कि इस्राएल के लोगों के सामने बहुत ही उपयोगी व्यक्ति वो है, he became proud. वो घमंड से भर गया। That humility was a history some years back. और उसकी नम्रता जो है वो इतिहास बन चुका था कुछ सालों पहले। So the prophet Samuel had to remind him, और यहाँ पर जो शमूएल नबी था उसको याद दिलाने की कोशिश उसने की। hey Saul, is it not true? There was a time in your life you were really humble. और शमूएल उसको याद दिलाकर कहते हैं कि शाऊल, क्या ऐसे दिन नहीं थे कि जो तू अपनी दृष्टि में बहुत ही छोटा व्यक्ति था? The word Samuel uses, you were little in your own eyes. और यहाँ पर शमूएल उन शब्दों का इस्तेमाल करता है कि तू अपनी ही दृष्टि में एक छोटा व्यक्ति था। So you started your life as being little in your own eyes. और तूने अपनी दृष्टि में छोटे होकर इन विचारों के साथ तेरी आरंभ या शुरुआत की। And now you are thinking you are a great person. और अब तू सोचता है कि अब तू बहुत ही महान व्यक्ति बन चुका है। How was it revealed? और कैसे इसको प्रकट हुआ? One thing, he crossed his boundary. और सबसे पहले ये संकेत उसका था कि उसने अपनी जो सीमाएं थी उसको लांघ दिया। He started, when he became king, he started doing things which he was not supposed to do. और जब वो राजा बन गया तो वो सारी चीजें करने लगा जो राजा के रूप में उसको नहीं करना चाहिए He था। started doing, he received boldness to do the things which prophets and priests should supposed to do. और जो बातें जो नबियों को और जो वहाँ के लोग जो थे नबी उनको करनी चाहिए थी, वो बातें करने के लिए उसके पास हियाव आ गया। That we can check ourselves. When we become proud, we think that we can extend our boundary, we can enter into others' boundary. और यही होता है कि जब हम घमंड से भर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम दूसरों की हमारी सीमा को लांघकर दूसरों के जीवन के अंदर अब हम दखलंदाजी कर सकते हैं। That's what happened to Saul. और यही शाऊल के जीवन में And हुआ। second thing, he started disobeying small commandments of God. और दूसरी चीज ये उसके साथ हुई कि परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का उल्लंघन उसने करना आरंभ किया। Not small commandments, so he thought some of the commandments of God are not so serious. It's okay. छोटी आज्ञा नहीं, लेकिन उसने इस प्रकार उसको ये देखा कि कुछ आज्ञाएं जो है परमेश्वर की बहुत ही छोटी है, उसका अनाज्ञाकारी हम कर सकते हैं। I can obey, small thing I can obey. और हो सकता है छोटी बातों का आज्ञा पालन में कर सकता हूँ। Very often God will test us. What is our attitude to
so-called small commandments. और कई बार परमेश्वर हमको परखता है कि सबसे जो छोटी आज्ञा हम जो जिसको कहते हैं उसके तरफ आज्ञाकारिता का क्या रवैया हमारा होता है। So when I remember when somebody shared me the gospel, मैं याद करता हूँ जब किसी ने मेरे साथ सुसमाचार को बांटा, when I was a student, at that time I was convicted about water baptism. और तब मैं एक विद्यार्थी था और तब मुझे एक पानी का बपतिस्मा लेने के लिए एक बोध आया। My parents told you were given baptism when you were 8 days old. और मेरे माता पिता ने कहा कि जब तू 8 दिन का था तभी तेरा बपतिस्मा हो चुका है। But I was not convinced. I felt as I read the scripture, I felt I should take baptism with my own decision. लेकिन मैं उस बात को नहीं मान पा रहा था, लेकिन मुझे अंदर से भीतर से लगा कि ये मुझे जो मैंने पढ़ा है उसके प्रतिरूप आज्ञाकारिता में मुझे पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। When I told this to the person who shared me the gospel, और जब उस भाई को जिसने मुझे सुसमाचार बांटा उससे मैंने ये बात कही, he said it's a small thing. उसने कहा ये तो बहुत छोटी बात है। Baptism is not a big, it's a small external thing. और बपतिस्मा जो है वो छोटी बात है, वो तो एक बाहरी एक छोटा सा काम है। So we can make commandments of God. We become the judge, which is small, which is big, which is big. परमेश्वर की आज्ञा को आकलन हम करने लग जाते हैं कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी, हम उसको निर्धारित करते हैं। When we are proud, we think that God's commandments we can carry. Some are small, some are not so important, some are important. We can categorize. We have the right to categorize. और जब हम घमंड से भर जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास वो अधिकार है निर्धारित करने का कि परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं बड़ी है, कुछ छोटी है। We can apply these things like sisters covering the head while praying and prophesying. और हो सकता है कि बहनें जब कलीसिया के अंदर या जब नबूवत करती है या प्रार्थना करती है, अपने सिर को ढांकने के संबंध में इसको हम लागू कर सकते हैं। Many people say God doesn't look at such small things. बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर ऐसी छोटी छोटी बातों को नहीं देखता है, God looks at the heart. और परमेश्वर केवल हृदय को देखता That है। is true. Why you are not covering? God looks at the attitude behind it. और कई बार होता है कि आप क्यों अपने सर को नहीं ढांप रहे, परमेश्वर उसके आपके भीतर उस स्वभाव को देखता है। So we can think some commandments are not so important. हम कई बार सोच सकते हैं कि कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं महत्वपूर्ण नहीं है। So when we become proud, that is what will happen. और जब हम घमंड से भर जाते तभी ऐसा होता है। But when we are humble, we will be broken and humble in our spirit. We will tremble at God's commandment. Our desire is to follow His commandments. लेकिन जब हम हृदय में नम्र होंगे तब दीनता से भर जाएंगे, मन में खेदित रहेंगे और परमेश्वर की हर एक वचन पर थरथराएंगे और उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। So because of the pride and disobedience, God had to reject Saul being king. और उस घमंड के कारण, उस अनाज्ञता के कारण परमेश्वर को शाऊल को एक राजा के रूप में इनकार करना पड़ा। When we are really humble, we will not despise others. और जब हम नम्र होते हैं तब हम लोगों को और लोगों को तुच्छ नहीं जानते हैं। I was blessed when I was reading a passage in 1 Corinthians chapter 12. मैं बहुत ही आशीषित हुआ जब पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय का वचन का भाग में पढ़ रहा था। We read from 1 Corinthians chapter 12 verse 18 onwards. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 18 से आगे। God has placed the members, each one of them, in the body as He desired. और सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। I'm so grateful. Once Lord opened my eyes. और परमेश्वर ने एक बार मेरी आंखों को खोल दी। Because there was a time in my life when I could not easily adjust with some people. ऐसा एक समय मेरे जीवन के अंदर था कि मैं लोगों के साथ बहुत आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाता था। And it basically because of my pride. और ये इसी कारण होता था क्योंकि मैं घमंड से भरा हुआ था। But then I recognize it is God who placed every brother sister in the church. और इस बात को मैंने समझ लिया कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर ही है जो हर एक भाई और हर एक भाई बहन को वहां पे रखता है। When I received that life, oh, is it God who placed this person, this brother who I find it very hard to adjust with? और इस ज्योति को जब मैंने ग्रहण किया कि वो परमेश्वर ही है जो इस भाई और बहन को इस कलीसिया में मेरे साथ रखा है, जिनके साथ मुझे कठिनाई हो रही है। If it is God who placed, I want to value this person. लेकिन मैं उस व्यक्ति के मूल्य करना चाहता हूँ। In later down in 1 Corinthians chapter 12, और उसी वचन अध्याय के अंदर आगे देखते हैं। verse 21 we read, 21 वचन। The eye cannot say to the hand, I have no need of you. आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन या जरूरत नहीं है। Understand? No, eye saying to the hand, I am like a very precious and very super, and I don't need you. You are not very sophisticated. और जैसे Telling to कि the hand.
इस बात को हम देख सकते हैं कि आंख जो है वो ये हाथ से कह सकती है कि मैं बहुत ही मुख्य हूँ, बहुत ही मूल्यवान हूँ और इसलिए हाथ मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं So है। if you feel some people in a fellowship, think, oh, so I can live with that brother, with that sister. और यदि संगति में भी इसी प्रकार हम सोचे कि इस भाई के बिना, इस बहन के बिना हम जी सकते हैं, That is a spirit of pride, और ये घमंड की आत्मा है, the spirit of despising others. और यहाँ पर लोगों को तुच्छ जानने की वो आत्मा है। However small that person may be in our eyes. और हमारी आंखों में कितना ही छोटा वो व्यक्ति क्यों न हो, If we are really learned the way of Jesus, we will value everyone. यदि आप यीशु के मार्गों को सीख गए हैं तो हर एक व्यक्ति का आप मूल्य करेंगे, And we will come and value, receive, especially people who think are not so important or not so valuable. और हम ऐसे लोगों का जो अपने जो मुख्य नहीं, महत्वपूर्ण नहीं, उन ऐसे लोगों को आप मूल्य देंगे। Again, I am not talking about pretension, I am talking about the condition of heart, attitude of the heart. और यहाँ पर मैं दिखावे के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे भीतर से निकलने वाले स्वभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। And the head should not tell to the feet, I have no need of you. और यहाँ पे जो हमारा सिर है वो पाँव से न कहने पाए कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं The है, head is saying, no, head is saying, head is the most important part. और सिर ये कह सकता है कि मैं तो सबसे महत्वपूर्ण अंग हूँ शरीर का, Telling the feet, I don't need you, feet. और वो पाँव से वो कहता है, पैरों से कहता है कि मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। These are pictures by which we can understand. और ये सारे एक चित्र है जिसके द्वारा हमें सत्य को समझ सकते हैं। We should never, we can test ourselves, we can judge ourselves, we should never preserve such an attitude towards others. और हम अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं, ऐसा स्वभाव कदापि हम औरों के संबंध में न रखें, An attitude that I don't need you. और ऐसा स्वभाव कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। We are very smart, we will not say verbally to anybody, I don't need you. और हम बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चतुर, बुद्धिमान हैं, अपने शब्दों से नहीं कहते लोगों को कि भाई मुझे तेरी जरूरत नहीं But है। if you are repeatedly doing, keeping somebody as a turned into other, that means I don't need you, I need this. लेकिन कई बार हम संकेत के रूप में उस भाई को छोड़कर किसी भाई और के रूप में उससे बात करते हैं या संबंध करते हैं। If you want to be really like Christ, we need to welcome everyone. Everyone is needed for me. और यदि आप यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं तो आप यीशु के समान बनेंगे और हर एक को आमंत्रित करेंगे। It's not that they need me, I need them. और ये नहीं कि मुझे उनको मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे उनकी आवश्यकता है। And that is an attitude we can preserve. और ऐसा स्वभाव ही हम जो बनाए रख सकते हैं। And if we are also humble in our heart, we will seek fellowship and unity. और यदि हम मन में, हृदय में नम्र है तो हम उस संगति की खोज करेंगे, उस एकता की खोज If करेंगे। we are proud, we will think that we are self-sufficient. और जब हम घमंड से भर जाते तो हमें लगता है कि हम अपने आप में ही पर्याप्त है। But if we are humble, we will recognize genuinely our need of others. और जब हम नम्र होंगे तो अन्य लोगों की आवश्यकता या जरूरत को हम पहचान पाएंगे, And we will work towards unity and oneness. और वहां पर एकता के लिए हम साथ में मिलकर काम करेंगे। We read that in Ephesians chapter 4, verse 2 and 3. और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। It's something sometime which I meditated, God gave me light in my own life. और कुछ समय पहले जब मैंने इस वचन पर मनन किया, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। It reads like this, with all humility and gentleness, और सारी दीनता और नम्रता सहित with patience, और धीरज के साथ, showing tolerance for one another in love, और प्रेम में एक दूसरे की तुम सह लो, and being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। If I am really humble, what I learned from this, I will pursue and promote unity. और यदि मैं सच में नम्र हूं तो मैं एकता की खोज करूंगा और उसको बढ़ावा दूंगा। And more than anything, I know in my heart and I will recognize my own need for others. और यह उससे बढ़कर मेरे हृदय के अंदर इस बात का एहसास मुझे होगा कि मुझे सबसे बढ़कर और लोगों की आवश्यकता है। There's an expression in James chapter 4. और याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय में It says that God gives more grace. और वहां पे लिखा है कि परमेश्वर और अधिक अनुग्रह देता है। I really love reading that passage. और बहुत ही मुझे पसंद आता है इस वचन के भाग को पढ़ने में। How God wants to give us grace? और परमेश्वर कैसे हमको अनुग्रह देना चाहता है? God gives more grace. परमेश्वर और अधिक हमको अनुग्रह देता है। In another version, it's written, greater grace. और एक अनुवाद के लिखा है कि और बढ़कर महान जो अनुग्रह वो हमको देता Meaning है। not a little. और इसका मतलब छोटा सा अनुग्रह God is नहीं, willing to give us grace, more grace.
लेकिन परमेश्वर हमको अनुग्रह और अधिक बढ़कर मात्रा में हमको वो अनुग्रह देना And चाहता that है। is what we should seek in our life. Lord, I need more grace. और इसी की खोज हमको करना है कि प्रभु मुझे और अधिक ज्यादा अनुग्रह मुझको चाहिए। He says that God is opposed to the proud. और वहां लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। This is something we should remind us constantly. और ये एक ऐसी बात है जिसको निरंतर हमें स्मरण दिलाना है। Otherwise, there's a danger of we meeting the fate of Saul. नहीं तो हो सकता है कि जैसे शाऊल का जो हालत हुआ था वैसा ही हमारा हो सकता है। Because when God saw pride in Saul, God opposed Saul और जब परमेश्वर ने शाऊल के अंदर उस घमंड को देखा तब उसका विरोध परमेश्वर ने किया, and rejected him. उसको पूरी तरह से इनकार कर दिया, तिरस्कार किया। Even though he accepted when he was humbled, when he became proud, he rejected him. और यहाँ तक कि जब वो नम्र था परमेश्वर ने उसको उठाया, लेकिन जब वो घमंड से भर गया उसको तिरस्कार किया। So God will always oppose proud people. और परमेश्वर हमेशा अभिमानियों का विरोध करेगा। So that is God's nature. ये परमेश्वर का स्वभाव है। So that is why we have to always work against pride. और इसी कारण से हमेशा हमें घमंड के विरोध में काम करना है। And he gives grace or greater grace or more grace to humble people. और वो अनुग्रह देता है और बढ़कर अधिक मात्रा के अंदर नम्र लोगों को अधिक अनुग्रह वो देता है। God can give grace to only humble people. परमेश्वर केवल नम्र लोगों को ही अनुग्रह दे सकता है। That passage is concluding in verse 10, James chapter 4 verse 10. और याकूब 4 अध्याय वचन 10 में इस प्रकार वो अंत करता है, Humble yourselves. अपने आप को नम्र बनाओ First in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। And that is a stepping stone by which God will exalt you one day. और यही वो कदम है जिसके द्वारा एक दिन परमेश्वर आपको उठाएगा। If you humble yourself now, one day God will exalt. और यदि आज अभी इसी समय अपने आप को आप नम्र करते हैं तो एक दिन परमेश्वर आपको उठाएगा। In every situation, if you humble yourself, God will exalt you. हर एक परिस्थिति में यदि आप अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। Instead of we exalting ourselves, let God exalt us. इसके बजाय कि हम ही अपने आप को ऊपर बढ़ाते जाए, होने दे कि परमेश्वर आपको बढ़ाए। So when we pursue the path of humility, God will not forget it. God will exalt us. और जब हम उस नम्रता के मार्ग में चलने की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमको उठाएगा। God will push and resist the proud people. और परमेश्वर जो बहुत घमंड से अभिमान से भरे हुए लोग हैं उनको दबाएगा, उनका विरोध करेगा, But he will exalt humble people. लेकिन वो नम्र लोगों को उठाएगा। I remember a time when I was a bachelor. और जब मैं विवाहित नहीं था उस समय का मैं समय याद करता हूँ। I was living with another bachelor brother. और एक अविवाहित व्यक्ति जो भाई था उसके साथ में रहता था। I was in another church. दूसरे कलीसिया में मैं I था। always found it difficult to adjust with him. और हर एक बार मुझे उस भाई के साथ एडजस्ट होने में बहुत ही कठिनाई होती थी। As we are sharing a room and a kitchen, we had to work together. और जैसे हम एक ही रूम एक ही किचन को शेयर करते थे तो सारी चीजें साथ में करनी पड़ती थी। The way he conducts, he was a good person. I did not like. और बहुत ही वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन जिस प्रकार वो सारे कामों को करता है, अपने आप को वहाँ पे प्रस्तुत करता, मुझे पसंद नहीं आता था। But I found it always difficult to adjust with him. लेकिन मुझे बहुत ही कठिनाई होती थी, बहुत ही समस्या होती थी उस भाई के साथ एडजस्ट करने के लिए। Simple thing, he was treating me like a mother would treat his son. That is how he was treating me, और कई like a बार mother. और कई बार मुझे पसंद नहीं आता था कि वो एक माता के जैसा व्यवहार करता था, कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ उसका ख्याल रखती, वैसे वो करने की अधिक कोशिश करता। Advising every little thing, do this, do that, giving lot of advices. और ये ऐसे करो, वो ऐसे करो, बहुत सारी सलाह वो मुझको देता। So when we had this difficulty, one uncle came and tried to help us. और ये समस्या हम दोनों के बीच में थी और एक अंकल वहाँ पर आए और हमारी सहायता करने की उन्होंने कोशिश की। So I remember still what I told that uncle at the time. और मुझे अभी भी याद है उस अंकल को मैंने उस समय क्या कहा। Uncle, I don't have the grace to deal with this brother. मैंने कहा अंकल मेरे पास वो अनुग्रह नहीं है इस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने का। So I recognized I did not have the grace. और मैंने इस बात को समझ लिया कि मेरे पास वो अनुग्रह नहीं है। So later I realized why I did not have grace. और बाद में मुझे इस बात का पता चला कि मेरे पास क्यों अनुग्रह नहीं था। Because inside me I was proud. क्योंकि भीतर से मैं घमंड से भरा हुआ था। I thought I am smarter than him. और मैं सोचता था कि उससे बहुत स्मार्ट या चतुर मैं हूँ। I don't need his advice. मुझे उसकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। It's up to me to take it or no. और ये मेरे ऊपर निर्भर करता है उस सलाह को लेना या But there नहीं। was no need of disliking him. लेकिन इसका कोई प्रयोजन नहीं था कि मैं उसको तुच्छ जानूं। So I realized as I was proud, God could not give me
His grace to me. मैंने इस बात को मान लिया क्योंकि मैं घमंड से भरा हुआ था, परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझको नहीं दे सका। If we are really humble, we will be able to submit to the situation God has kept us. और यदि हम नम्र हैं तो परमेश्वर ने जो परिस्थितियों की अनुमति हमारे जीवन में की है उसके लिए हम समर्पित रहना सीख जाएंगे। 1 Peter chapter 5, पहला पत्रस 5 अध्याय verse 5 we read, और उसके 5 वचन में पढ़ते हैं, is speaking especially addressing to younger people. और यहाँ पे जो जवान है उनके लिए खासकर संबोधित किया गया है। Clothe yourselves with humility toward one another. और यहाँ पर एक दूसरे के प्रति आप जो है अनुग्रह को पूरी तरह से ले लें। So it's like the way we carefully dress. और जैसे हम बहुत ही सावधानी के साथ कपड़ों को पहनते हैं, Clothe yourselves with humility toward one another. और एक दूसरे के प्रति आप पूरी रीति से उस नम्रता को पहन ले। Peter also emphasized because God is opposed to the proud but gives grace to the humble. क्योंकि आगे वो कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। And is continued to say same as James, humble yourself under the mighty hand of God that he may exalt you in proper time. और जैसे याकूब में हमने पढ़ा वही 6 वचन में कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुमको उचित समय पर बढ़ाए। So may God help us this week. These thoughts were really coming to my heart. और परमेश्वर हमारी सहायता करिए, ये विचार खास कर इस सप्ताह के अंदर मुझ में आ रहे थे। Now, this thought actually I was thinking this thing in another context. और ये इन सारी बातों को मैं दूसरे संदर्भ में सोच रहा था। Someone who has some responsibility as a leader, और खासकर किसी व्यक्ति को एक अगुवे के रूप में यदि कोई जिम्मेदारी दी जाती है, like an elder, और एक प्राचीन के रूप में, what is the most important thing required? और उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात की क्या अपेक्षा की जा सकती है। So I realized the most important thing God looking for is not the ability to speak. और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर की अपेक्षा ये नहीं कि हम कितने बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं या नहीं, Not even the Bible knowledge. और यहाँ तक बाइबल का ज्ञान भी नहीं, It is humility that is most important. और सबसे महत्वपूर्ण वो नम्रता ही है। We know this world may not value humility. और हो सकता है ये संसार उस नम्रता का मूल्य नहीं करती। And humility doesn't mean lack of self-esteem. नम्रता का मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर एक सेल्फ एस्टीम या अपने बारे में अच्छा सोचने की भावना या विचार न हो, It's not a lack of confidence. और ऐसा नहीं है कि एक हियाव की कमी। We can notice the most humble person ever lived on earth is Jesus. और हम सोच सकते हैं कि सबसे नम्र व्यक्ति इस धरती पर कभी रहा हो वो यीशु मसीह था। Was Jesus somebody who did not have self-esteem? और क्या यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था कि जो अपने बारे में अच्छे विचार नहीं रखता था, Somebody who had no confidence? जिसके पास कोई हियाव या अपने आप पर भरोसा नहीं था? Jesus was the most humble person ever lived, but he was also the most confident person. और यीशु मसीह सबसे नम्र व्यक्ति इस संसार में कभी रहा वो व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ बड़े हियाव से भरा हुआ व्यक्ति भी वो था। So may God really let us really pursue this way of humility. और आइए इस नम्रता के मार्ग का हम अनुसरण करें, उसकी खोज करें, So that we will all through our life we will never, God will not find it hard to give grace to us. ताकि हमारे जीवन भर कभी भी परमेश्वर को कठिनाई न हो हमें अनुग्रह देने के लिए। It should not happen to us as it happened to Saul. और जैसे शाऊल के साथ हुआ था वैसा हमारे साथ कभी भी न हो। When being humble, when Saul became proud, God could not give grace to him. और जब शाऊल जो है बहुत ही घमंड से भर गया, परमेश्वर उसको अनुग्रह नहीं दे In the सका। matter of humility, it's not enough. Once upon a time I was humble. और नम्रता के संदर्भ में भी ये काफी नहीं है ये कहना कि मैं एक समय पर नम्र व्यक्ति था। We need to remain humble in spirit till we die. और जब तक हम मृत्यु ना हमारी हो जाए तब तक हमको नम्रता में बने रहना है, So that God will never stop us giving grace. ताकि परमेश्वर कभी भी हमें अनुग्रह देने से न रोके। Because God gives grace only to the humble. क्योंकि परमेश्वर केवल नम्र लोगों को ही अनुग्रह देता है, And He is eager to give more grace. और वो इच्छा रखता है कि और अधिक बढ़कर वो हमको अनुग्रह दे। Amen. आमीन।